इस वक्त हम लोग रामपुर डांडी जो मोतीराम झंगा मार्ग पर है, रामपुर डांडी एक चौराहा है। उस चौराहे से 500 मीटर पश्चिम तुर्रा नाला पर खड़े हैं और यह वीडियो बनाने का मकसद यह है कि इधर से हम अपने भांजे शिक्षक साहब यादव के साथ लौट रहे थे, अपने पैतृक गांव राजधानी जा रहे थे। तो हमको लगा कि यहाँ वीडियो बनाना आप लोगों के लिए बना लेना ज़रूरी है। और इसका मकसद ख़ास ये है कि भारत में नील की खेती सबसे पहले पश्चिम बंगाल के चंदनपुर के इलाके में हुई और चंदनपुर हुगली के आसपास का इलाका है, औद्योगिक नगर है। वहाँ 1777 में फ्रांसीसियों ने नील की खेती प्रारंभ की थी। और आप लोगों की जानकारी के लिए यह बता दें कि भारत में व्यापार करने सिर्फ अंग्रेज़ नहीं आए थे। यहाँ स्पेनी, डच का मतलब हॉलैंड के लोग, पुर्तगाल के लोग, फ्रांस के लोग और अंग्रेज़। तो इन सभी में प्रतिस्पर्धा हुई तो अंग्रेज़ अंततः सबको पराजित कर दिए। अपने अपने कांडों से पुर्तगाली, डच और स्पेन के लोग समय के पहले चले गए। उनका व्यापार यहाँ सफल नहीं था। लेकिन नील की खेती सबसे पहले चंदनपुर में हुई थी, जो पश्चिम बंगाल में है। तब पश्चिम बंगाल नहीं था, तब केवल बंगाल था। तो अंग्रेज़ जब यहाँ स्थापित हो गए तो नील की खेती बड़े पैमाने पे हमारे इलाके में, इस इलाके में जहाँ हम हैं, कराना प्रारंभ किया। और नील की खेती 3 कठिया पद्धति से कराते थे। अर्थात यदि किसी किसान के पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो 3 कट्ठा ज़मीन पर वो नील की खेती कराते थे। और यह एक बार नील की खेती हो जाती थी तो ज़मीन 3 साल के लिए बंजर हो जाती थी। और बहुत लंबे यातना के बाद नील बरसात के मौसम में इसकी खेती होती थी और 3-4 बार पानी उसके ऊपर में चला दिया जाए या मानसून ठीक ठाक से हो जाए तो नील की खेती ठीक ठाक हो जाती थी। तो नील एक पौधा है और जब उसका बीज रोप देंगे और जो ये पौधे हैं, इनको दिखाइए, इतने बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं बस इसी कलर का, और उसमें बैगनी कलर का फूल खिलता है। और वो फूल जब गहरे नीले कलर का होता है तो किसान अंदाज़ा लगा लेता था कि अभी फसल पक गई है। उसके पत्ते को काट करके सुखा दिया जाता था, सुखा करके उसको पकाया जाता था। तो जहाँ पकाया जाता था उसमें से एक स्थान वह है जहाँ हम लोग खड़े हैं। यहाँ ये टंकी है, यहाँ से आग झोंका जाता था। आप जैसे राब बनाया जाता है वैसे उसको पकाया जाता था। और पकाने में, उसको बनाने में 12 से 14 घंटे का समय लगता था। और इतिहासकारों का तो यहाँ तक मानना है कि इससे ज़्यादा यातना किसी खेती में हो ही नहीं सकती। और 14 घंटा वो आग में तपता था किसान और उसको महता था। महने के बाद नील पैदा हो जाता था। अब सबसे बड़ी बात, जो नील पैदा हो जाता था तो किसान उचित मूल्य भी नहीं देते थे। और आप सभी जानते ही हैं कि इसी नील की खेती को लेकर के चंपारण किसान राम राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को बताया था कि अंग्रेज़ ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते हैं और किसानों को उनके लागत से कम मूल्य पर ख़रीद लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हम इस समय व्यस्त हैं, हम आएंगे अगले वर्ष। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति और अनुग्रह नारायण सिन्हा को लेकर के चंपारण आंदोलन किए। और यह महात्मा गांधी का सबसे पहला सफल आंदोलन था। यह आंदोलन उनका सफल था। और तो नील की खेती की ऐतिहासिकता, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हमको सिर्फ ये बताना था कि हमारे इलाके में करही घाट पर अमैया कोठी और क्या नाम है इसका, फैलहा घाट, और कोठियाँ जो है अधिकतर नदियों के किनारे, पानी की सप्लाई के कारण नदियों के किनारे ही नील की, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ये टब है। इसी टब के